सुप्रीम कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई है। यूपी मदरसा एक्ट पर मदरसों को राहत दे दी गई है। यूपी के करीब 16,000 मदरसों को राहत मिलेगी। मदरसा बोर्ड, यूपी सरकार, केंद्र को नोटिस दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून तक जवाब मांगा है और अगली सुनवाई अब इस मामले में जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। तो इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यूपी मदरसा एक्ट 2004 पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद मदरसा बोर्ड ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों को बड़ी राहत दे दी है, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। तो सुप्रीम कोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। यूपी मदरसा एक्ट पर मदरसों को यहां पर राहत मिल गई है और अब इस मामले में अगली सुनवाई कुछ वक्त बाद होगी। तब तक के लिए इस फैसले पर रोक लगा दी गई है। यूपी के करीब 16,000 मदरसों को इस फैसले से राहत मिलेगी। मदरसा बोर्ड, यूपी सरकार और केंद्र को भी नोटिस इस संबंध में भेज दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून तक जवाब भी मांगा है। अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। तो इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया था। 2004 का जो मदरसा एक्ट है उस पर यहां पर रोक लगाई थी और बोला था कि जो 16,000 के करीब मदरसे हैं जिनको मान्यता नहीं मिली गई है, उन्हें यूपी बोर्ड में समयोजित किया जाए। वहीं इसके बाद मदरसा बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए इस इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मदरसा बोर्ड को और 16,000 के करीब मदरसों पर इस रोक का जो है असर पड़ेगा, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि ये जो 16,000 के करीब मदरसे हैं जिन्हें मान्यता नहीं दी गई है, वो मदरसे और उनमें पढ़ने वाले जो छात्र हैं उन्हें जल्द से जल्द किसी अन्य सरकारी विद्यालय में ज्वाइन करना होगा, एडमिशन लेना होगा। इससे 17 लाख के करीब मदरसों में पढ़ने वाले जो छात्र हैं उन पर असर पड़ रहा था इस फैसले को देखते हुए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यूपी मदरसा एक्ट पर मदरसों को फिलहाल के लिए अंतरिम राहत मिल गई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी और इस दौरान 16,000 मदरसों को इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राहत मिलेगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून तक जवाब भी मांगा है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी मदरसा एक्ट 2004 पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद जो 16,000 के करीब उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त मदरसे नहीं हैं, उनको और उनमें पढ़ने वाले छात्रों को बोला गया था कि आप अन्य किसी विद्यालय में एडमिशन लें। जिसके बाद मदरसा बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया और अब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, जिससे 16,000 के करीब मदरसों को राहत मिल गई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जवाब भी मांगा है। 30 जून तक जवाब मांगा गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के तहत कहा गया था कि जो भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उत्तर प्रदेश में, जिनकी संख्या लगभग 16,000 के करीब है, उन मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को किसी अन्य सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल या फिर किसी सरकारी विद्यालय में एडमिशन लेना होगा।
खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अजीत कुमार लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, जिस तरह से देखा जाए, इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कि जो लखनऊ बेंच थी उसने फैसला सुनाया था और यूपी मदरसा एक्ट 2004 पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद मदरसा बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा जो राहत है यहां पर इन मदरसों को दे दी है। क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए रिया, बिल्कुल बताना चाहूंगा, आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मदरसे को लेकर के मदरसा एक्ट 2004 जो लागू था, जो चल रहा था यूपी में तमाम मदरसों में जो होने वाली पढ़ाई करके जो बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है, उसको लेकर के जो एक्ट चल रहा था उसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया। और इसमें पिछले जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को रोक लगाते हुए फिर से जो पढ़ाई चल रही थी उनको उस चीज को बढ़कर रखने का जो निर्देश है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। साथ ही इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी एक नोटिस जारी किया और इस नोटिस में जवाब मांगा है और जुलाई के 2 हफ्ते तक इसके लिए जवाब समझा गया। देखना ही होगा कि सरकार की तरफ से क्या जब दिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से बीते दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो तमाम मदरसा एक्ट को लेकर के जो सुनवाई की, जिस तरीके से आदेश दिया था कि जो गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं जो चल रहे हैं वहाँ के बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जाए। इतना ही नहीं, जब जो याचिका दायर की गई थी उस याचिका में सरकार से मिलने वाले अनुदान को भी रोक लगाने की जो मांग है वो की गई थी। तो कहीं ना कहीं अब ये कहा जा सकता है कि उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है और सरकार से जवाब भी मांगा गया है। जी भैया। अजीत, क्या माने, क्योंकि ऐसे लगभग 16,000 मदरसे हैं उत्तर प्रदेश में जिनको मान्यता प्राप्त नहीं है और उन मदरसों में लगभग 17 लाख के करीब जो है छात्र पढ़ते हैं। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, तो क्या माना जाए, क्या उन मदरसों में पढ़ाई चलती रहेगी और कितनी राहत मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए? देखिए रिया, अगर मैं बात करूं तो यूपी में तकरीबन 25,000 से ज्यादा जो मदरसे हैं वो चल रहे हैं, जिसमें लगभग 16,000 के करीब ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त है और इसके अलावा जो मदरसे हैं। ठीक है अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको खबर हम बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर यहां पर रोक लगा दी है, जिससे 16,000 के करीब मदरसों को बड़ी राहत मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उन्हें बाकी अन्य सरकारी विद्यालयों में समायोजित किया जाएगा।